अब तक हमने जो मुल्क पढ़े हैं, चाइना की है, फ्रांस की है, तुर्की की है। आज हम अफ्रीकन कंट्री को टारगेट करेंगे, साउथ अफ्रीका को। एक अहम कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पीपीएससी एंड पीएमएस। तो सबसे पहले अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। लेक्चर नंबर 1 में भी बात की थी कि अफ्रीका में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं, 54 हैं। और लैंड लॉक कंट्रीज कितने हैं, 16। क्या सबसे ज्यादा अफ्रीका में है या कोई और कॉन्टिनेंट है जिसमें ज्यादा कंट्रीज हैं? अफ्रीका में है। एरिया वाइज अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क अल्जीरिया, एक मुस्लिम कंट्री है जिसका कैपिटल अल्जीर्स है। और पॉपुलेशन वाइज नाइजीरिया, ये भी मुस्लिम कंट्री है। नाइजीरिया, अल्जीरिया, ये दोनों किसमें? नहीं नहीं नहीं, अलास्का एक और चीज है। अलास्का, ये अलास्का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिल्कुल होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ अफ्रीका तक लिमिटेड रहेंगे। तो अल्जीरिया का कैपिटल अल्जीर्स है और नाइजीरिया का कैपिटल अबूजा। दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, दोनों ओआईसी के मेंबर्स हैं। और नाइजीरिया टॉप 10 में है पॉपुलेशन वाइज। अफ्रीका में नंबर 1, वर्ल्ड वाइड टॉप 10 में। अच्छा, एक और बात भी बता दूं, सूडान 2011 में सूडान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान। इसे नहीं कहते, सूडान कहते हैं। तो जो साउथ सूडान है ये बेसिकली क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन जो सूडान है ये मुस्लिम कंट्री है। इसकी डिवीजन से पहले सूडान एरिया वाइज सबसे बड़ा मुल्क था, लेकिन जब सूडान डिवाइड हुआ तो अल्जीरिया सबसे बड़ा मुल्क है। अच्छा, इस पूरे कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक्सप्लोरेशन बहुत कम हुई है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ आज तक मैपिंग नहीं की जा सकी, जैसे सहारा डेजर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, राउंड अबाउट 10 मुल्कों में है, 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। आज तक इसकी मैपिंग नहीं हुई। दूसरी जो हमारे पास जगह है वो है कॉन्गो के फॉरेस्ट, यहाँ भी मैपिंग नहीं हुई। ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ आज तक इंसान अंदर तक नहीं गया, ना सैटेलाइट मैपिंग हुई है, सिर्फ बाहर से एक कॉन्टिनेंट का इमेज बनाया गया है। तो इस वजह से इसे कहते हैं डार्क कॉन्टिनेंट, तारीक बर-ए-आज़म। अब हम चलते हैं साउथ अफ्रीका पे। सबसे अहम सवाल किसी भी कंट्री का आता है कि उस मुल्क को इंटरनेशनली क्या कहा जाता है? यस, रेनबो नेशन। साउथ अफ्रीका इज नोन एज रेनबो नेशन। इसको डिफाइन कर सकते हो, क्यों कहते हैं रेनबो नेशन? रेनबो में कितने कलर्स हैं? 7 कलर्स हैं। हर कलर और हर शेड दूसरे से मुख्तलिफ है। साउथ अफ्रीका में मल्टीपल डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, मुख्तलिफ कल्चर्स मिलेंगे, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस मिलेंगी। काले और गोरे एक वाज़े अक्सरियत से मिलेंगे। इस वजह से साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन कहते हैं। और साउथ अफ्रीका का जो नेशनल फ्लैग है उसमें भी रेनबो के कलर्स बनाए गए हैं कि बेशक यहाँ मल्टीपल कौमें रहती हैं, लेकिन ये एक मुल्क साउथ अफ्रीका में रहती हैं। तो इस वजह से इसे कहते हैं रेनबो नेशन। दूसरी अहम चीज साउथ अफ्रीका के बारे में, देखो ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि इसका जो नाम है, क्योंकि ये अफ्रीका के साउथ में और अफ्रीका का पार्ट है, इस वजह से साउथ अफ्रीका ये। अगर यही नॉर्थ में होता तो नॉर्थ अफ्रीका कहलाता। तो साउथ अफ्रीका, इसके 3 कैपिटल्स हैं। हर मुल्क का हमने सुना एक कैपिटल है। पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? इस्लामाबाद है। इंडिया का कौन सा है? न्यू दिल्ली है। बांग्लादेश का कौन सा है? ढाका है। सऊदी अरेबिया का कौन सा है? रियाज। लेकिन साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं। कौन कौन से? प्रिटोरिया एक, जोहान्सबर्ग कैपिटल नहीं है, उसकी सी पोर्ट है, कैपिटल नहीं है। प्रिटोरिया, इससे पहले क्या बोला था? केप टाउन। और तीसरा
तीसरा जरा मुश्किल सा नाम है, ब्लोमफोंटेन। ब्लोमफोंटेन, BLOIMFONTEIN। ये 3 कैपिटल्स हैं साउथ अफ्रीका के। अब जो उनकी पार्लियामेंट है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, वो है प्रिटोरिया में। अब यहाँ सिटीज नहीं मेंशन किए गए, प्रिटोरिया जरा अंदर की तरफ हो जाता है। तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठती है वो प्रिटोरिया में बैठती है। केप टाउन में उनकी लेजिस्लेशन होती है यानी सेनेट। और जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, वो ब्लोमफोंटेन में बैठती है। यानी उन्होंने 3 मुख्तलिफ सेक्टर्स को एक शहर में नहीं किया, 3 अलग अलग शहरों में किया। ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। इस वजह से साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं। इसको याद रखना, PCB, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमफोंटेन, PCP। अगली बात साउथ अफ्रीका के मुतालिक, जैसे आप नक्शा देख सकते हो, इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, मोज़ाम्बिक, जिम्बाब्वे जिसकी क्रिकेट टीम भी है, बोट्सवाना और नेमीबिया की क्रिकेट टीम भी है, और साउथ अफ्रीका की खुद भी है। तो इसके अलावा भी 2 मुल्क ऐसे हैं जो साउथ अफ्रीका की टेरिटरी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप गौर से देखो, एक लिसोथो और एक स्वाजीलैंड। अब स्वाजीलैंड का नया नाम है एस्वातिनी, ई से लिखा जाता है, एस्वातिनी। स्वाजीलैंड इसका पुराना नाम है। आपने स्वाजीलैंड और स्विट्जरलैंड को अलग अलग रखना है। स्विट्जरलैंड यूरोप में है, स्वाजीलैंड यानी एस्वातिनी अफ्रीका में है। ये 2 कंट्रीज हैं जो साउथ अफ्रीका की टेरिटरी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी चारों तरफ साउथ अफ्रीका, बीच में मुल्क। ये वाली मिसाल आपको एक साउथ अफ्रीका में मिलेगी, एक इटली में मिलेगी, और कहीं भी नहीं है कि चारों तरफ एक मुल्क और अंदर एक इंडिपेंडेंट कंट्री। तो इस तरह की रियासत को, स्टेट को, कंट्री को कहते हैं एनक्लेव। ई से लिखा जाएगा एनक्लेव। ऐसा इंडिपेंडेंट कंट्री जो किसी इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर फॉल करता हो, एनक्लेव। एक बड़ी शख्सियत साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला, कितने साल जेल में रहा? 27 साल जेल में रहा। उसको 27 साल में से कमोबेश 18 साल एक जजीरे पे कैद रहा। उस जजीरे का क्या नाम है? केप टाउन के साथ है। मेडागास्कर तो एक अलग से कंट्री है, ठीक है, उसको जजीरे पे भेजा था, लेकिन बड़े जजीरे पे नहीं भेजा। छोटा सा जजीरा है, यहाँ मेंशन नहीं है। ये केप टाउन है, केप टाउन के साथ ही रॉबिन आइलैंड्स। रॉबिन आइलैंड्स में 18 साल इसको कैद रखा, नेल्सन मंडेला को। वजह थी वहां पॉलिटिकल डिस्टरबेंस, 18 इयर्स। लेकिन जब ये आया दोबारा तो 5 साल ये गवर्नमेंट में रहा, प्रेसिडेंट रहा, 94 से 99 तक। और इसे नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, हाँ, लेनिन प्राइज भी मिला है। अच्छा, साउथ अफ्रीका की करेंसी कौन सी है? पता है करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? अब इतना ना करो कि हर एक की डॉलर हो जाए। रांड, RAND, रांड साउथ अफ्रीका की करेंसी है। और ये तो आपको पता है कि इसे क्या कहते हैं? लैंड ऑफ कैंगरू, लैंड ऑफ कीवी, या लैंड ऑफ प्रोटीज। लैंड ऑफ प्रोटीज, पहले ये वाली बात डिस्कस हुई थी। प्रोटीज एक फ्लावर है, किस कलर का है? वाइट कलर का है। तो ये साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इसे लैंड ऑफ प्रोटीज भी कहते हैं। और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को भी प्रोटीज कहते हैं। क्या साउथ अफ्रीका ने कभी ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? क्या T20 जीता है? बदकिस्मत है, हम एक बार तो जीते हैं ना, बल्कि एक बार 50-50 जीते हैं 92 में, और एक बार T20 जीते हैं 2009 में। क्या साउथ अफ्रीका में कभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है? किस सन में हुआ है?
10 में हुआ, बिल्कुल। एक वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का 2010 में। उस वक्त नेल्सन मंडेला अभी जिंदा था। 2013 में डेथ हुई थी मंडेला की। तो साउथ अफ्रीका के बारे में मेरे ख्याल से इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है। अब हम चलते हैं अफ्रीका का एक और मुल्क, आप देख सकते हो सोमालिया। इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका का सींग। अगर आप इसका नक्शा देखो तो अफ्रीका का एक सींग सा निकला हुआ है, वो सोमालिया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, हॉर्न, सींग। हाँ, उसमें ये है कि अगर आप पूरे रीजन की बात करते हो ना, तो उसमें कुछ इलाका इथोपिया का भी आ जाएगा और एरिट्रिया के भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कंट्री की बात करोगे तो वो सोमालिया आएगा। बेसिकली हॉर्न तो सोमालिया के पास है ना। सोमालिया का कैपिटल कौन सा है? मोगाडिशु, ठीक है। क्या सोमालिया ओआईसी का मेंबर है? इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। दूसरी बात, ये जितने भी मुल्क है ना नॉर्दर्न अफ्रीका के, इजिप्ट से लेके नाइजीरिया और फिर नाइजीरिया से लेकर सोमालिया तक, ये सारे ओआईसी के मेंबर्स हैं। हाँ, अलबत्ता सेंट्रल अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका ये नॉन मुस्लिम है। नॉर्दर्न अफ्रीका सारा मुस्लिम है। आप देखो, इजिप्ट को देख लो, लीबिया को देख लो, ट्यूनीशिया देख लो, अल्जेरिया देख लो, मोरक्को देख लो, माली, नाइजर, चाड, सूडान, नाइजीरिया, सेनेगल, बर्किना फासो, जितने भी कंट्रीज हैं ये सारे ओआईसी के मेंबर्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज। अच्छा, अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन सी है पूरे कॉन्टिनेंट की? किलिमंजारो किस मुल्क में है? तंजानिया में है। ये पड़ा तंजानिया। तंजानिया भी बेसिकली ओआईसी का मेंबर है। तो तंजानिया का जो हाईएस्ट माउंटेन है किलिमंजारो, वो दरअसल पूरे कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पॉइंट है किलिमंजारो, और ये एक वोल्केनो है, आतिशफिशा पहाड़ है। इसकी राउंड अबाउट 5000 मीटर के करीब है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, फिर साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कोई माउंटेन रेंज ऐसा है नहीं। जिस तरह हमारे पास एशिया में हिमालय है, कराक्रम है, हिंदू कुश है, यूरोप में एल्प्स है, तो साउथ अफ्रीका में इस तरह माउंटेन रेंज नहीं है। लेकिन एक छोटी सी रेंज है 3 मुल्कों में। मोरक्को से शुरू होती है, मोरक्को से अल्जेरिया, अल्जेरिया से ट्यूनीशिया, ये इसकी एक्सटेंशन है। इस रेंज का क्या नाम है? कौन सी? कौन सी है? अरत? अरत क्या चीज है? नहीं, अरारत वो तो और चीज हो जाती है। माउंट अरारत वो तो एक कोहे जूदी को कहते हैं। क्या? कौन सी? एंडीज बेशक एक माउंटेन रेंज है, लेकिन वो साउथ अमेरिका में है। आपने पढ़ी होगी यकीनन एटलस माउंटेन्स। तो दरअसल एटलस माउंटेन्स इन 3 मुल्कों में काउंट किए जाते हैं, मोरक्को, अल्जेरिया, ट्यूनीशिया। पहले क्वेश्चन आता था ये किस कॉन्टिनेंट में है। अब क्योंकि पीपीएससी सियाणी हो गई है, वो कहते हैं कि कितने कंट्रीज में है, तो 3 मुल्कों में है। दोबारा सुन लो, ट्यूनीशिया, ट्यूनिस, अल्जेरिया, अलजायर, और मोरक्को, मराकश, इन 3 मुल्कों में है। मोरक्को, मराकश, कैपिटल रबात। इसकी सी पोर्ट, एक बड़ी सी पोर्ट, पता है किसी को? कैसा ब्लांका, सुना है? कैसा ब्लांका जो है, ये इसकी एक बड़ी सी पोर्ट है। मोरक्को जो है अटलांटिक ओशन के थ्रू इस सी पोर्ट पे काम करते हैं। यहाँ से शिप्स यूरोप की तरफ भी जाते हैं और नीचे भी आते हैं। अच्छा, ये जो कंट्रीज है ना, इजिप्ट से लेके, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जेरिया, मोरक्को, ये अफ्रीका से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बेसिकली अफ्रीकन जो है नेग्रो हैं, हबशी हैं। लेकिन आप मिस्र के लोगों को देखो, लीबिया के लोगों को देखो, वहाँ आपको हबशी नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, ना होने के बराबर। यहाँ आपको अरब जो रेस है वो नजर आएगी। यानी
जिस तरह तुर्की के लोग हैं, तुर्की के लोग खूबसूरत लोग हैं, ये तो पता है ना। इसी तरह मिस्र के लोग हैं, लीबिया के लोग हैं, ट्यूनिस के लोग हैं, अल्जायर के लोग हैं और मराकश के लोग हैं। लेकिन जब आप मूव कर जाओगे नीचे तो फिर यहाँ से आपको काले मिलने शुरू हो जाएंगे। एक वक्त आएगा कीनिया, युगांडा, कॉन्गो, गैबून, इंतहाई काले लोग, बिल्कुल काले। इतने काले कहीं भी नहीं है जितने सेंट्रल अफ्रीका में है। तो वजह ये है कि आप देख सकते हो कि सेंट्रल अफ्रीका इक्वेटर जो है ना, ये बिल्कुल सेंटर से गुजर रहे हैं। यहाँ डेली बेस पे बारिश होती है। ज्योग्राफी में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ काले होते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ काले होते हैं। तो यहाँ डेली बेस पे बारिश होती है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब बारिश ना हुई हो। बाज़ औक़ात तो दिन में 2-2 बार, 3-3 भी बार बारिश हो जाती है। तो ये जितने कंट्रीज से इक्वेटर लाइन गुजर रही है, चाहे वो साउथ अमेरिका के कंट्रीज हैं, अफ्रीका के कंट्रीज हैं, यहाँ आपको हबशी मिलेंगे। ठीक है। बाकी इसकी बात हुई मेडागास्कर की। मेडागास्कर भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यूएन का मेंबर है। हाँ, अफ्रीका से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको भी यूएन की मेंबरशिप मिली हुई है। खूबसूरत मुल्क मॉरिशियस, यहाँ यहाँ भी आपको बहुत खूबसूरती मिलेगी। इंडियन ओशन के अंदर जो है ये जज़ायर हैं। अच्छा, वापस हम थोड़ा सा एक पॉइंट और ऐड करते हैं साउथ अफ्रीका में। ये केप टाउन है। केप टाउन ऐसी जगह है कि अगर आप केप टाउन से ट्रैवल करते हो थोड़ा मगरिब की तरफ तो अटलांटिक ओशन है। अगर आप मशरिक की तरफ ट्रैवल करते हो तो इंडियन ओशन है। बेसिकली केप टाउन सी पोर्ट है दो समुद्रों की, अटलांटिक की और इंडियन की। दो समुद्र यहाँ लगते हैं। तो बाकी अफ्रीका आपके सामने है, आप इसे देख सकते हो। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ठीक है। मैप रीडिंग जितनी करोगे ना उतना ग्रिप होगी। तो आज हमने ज़्यादातर जो फोकस किया वो साउथ अफ्रीका को किया, थोड़ा सा सोमालिया को टच दिया, मोरक्को को टच दिया। ये बेसिक कंट्रीज थे हमारे अफ्रीका के अंदर। बहुत कम ऐसा होता है कि सेंट्रल अफ्रीका में से कोई क्वेश्चन आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे युगांडा का कैपिटल पूछ लें, तो कम ही ऐसा होता है। हाँ, विक्टोरिया वाटरफॉल कहाँ है? वो भी यहाँ कीनिया, युगांडा, तंजानिया बॉर्डर के ऊपर है विक्टोरिया वाटरफॉल। लेकिन उसको हम ना दरियाए नील के साथ करेंगे। जब हमने अलग से इजिप्ट करना होगा ना, फिर उस वक्त करेंगे विक्टोरिया वाटरफॉल को। ठीक हो गया। तो ये आज का आपका टॉपिक है। घबरा क्यों गए हो? इतनी सी बात है। क्या? हाँ।